ठीक है, चलो यहाँ पर देखो हम लोगों ने जो प्रोसेस किया था उस पे और एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो भी तुम लोग समझ जाओगे कि कौन सा मैंने एक ट्रांजैक्शन नहीं लिखा था, वो हम लोग लिख लेंगे, लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो 23rd नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि एमएन डिसाइडेड टू वर्क इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं विद द फॉलोइंग स्कीम, एग्रीइंग टू शेयर प्रॉफिट एज अंडर। तो ये पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं और इन्होंने शेयर ऑफ प्रॉफिट रखा है 3/4 और 1/4, ठीक है। They guaranteed the subscription at par of 10 lakh shares at the rate of 1 each in U Limited। ये लोग U Limited का शेयर सेल कर, मतलब एक्चुअली अंडर राइटर का, मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन आया था ज्वाइंट वेंचर में, तो मैंने बताया था अंडर राइटर होते हैं कमीशन एजेंट के तरह, वो कमीशन लेके कंपनी का शेयर सेल करवाते हैं और इसके बदले कंपनी उनको कमीशन देती है, या फिर अदर देन कमीशन भी हो सकता है, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है, कभी कभी शेयर भी दे देती है। इनका काम ये रहता है कि अगर मतलब एक्चुअली कंपनी के ऊपर एक रूल्स लागू होता है, क्या होता है, सेबी का एक रूल्स लागू होता है कि अगर कंपनी अपना टोटल जो सब्सक्रिप्शन करवाना चाहती है उसका एटलीस्ट अगर 90% सब्सक्राइब नहीं करवा पाए तो उसे पैसा वापस करना पड़ता है। और 90% सब्सक्राइब करवाना कोई मामूली बात नहीं है, इसीलिए एजेंट के थ्रू से कंपनी करती है, अंडर राइटर बोलते हैं इनको। और अंडर राइटर का काम ये होता है कि अगर वो नहीं सब्सक्राइब करवा पाते पब्लिक से तो खुद खरीद लेंगे, ठीक है। इसीलिए वो गारंटी देते हैं सब्सक्रिप्शन करवाने का। ये देखो, दे गारंटेड द सब्सक्रिप्शन एट पार, उन्होंने बोला है पार वैल्यू पे सब्सक्रिप्शन करवा देंगे। अब देखो इशू क्या होगा, पर पे होगा कि प्रीमियम पे होगा, वो तो कंपनी डिसाइड करती है। इनको बोला जाता है शेयर बिकवाओ, ये बिकवा देंगे। नहीं बिकवा पाएंगे खुद खरीद लेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत रिच पर्सन होते हैं, इनके पास सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट तक होता है, ठीक है। मतलब इतना पैसा है कि कंपनी का शेयर खरीदना इनके लिए कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो 10 लाख ये नंबर है, 10 लाख शेयर खरीद बिकवाना है इनको, 1 रुपए करके है शेयर का वैल्यू यू लिमिटेड का। एंड टू पे ऑल एक्सपेंसेस अप टू अलॉटमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ यू लिमिटेड, ठीक है। और जितना भी एक्सपेंसेस होगा शेयर को सेल करवाने का, अलॉटमेंट तक का, क्योंकि शेयर कैसे इशू होता है, पहले एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तक का जो भी खर्चा होगा यू लिमिटेड का, यू लिमिटेड के लिए वो ये करेंगे। देखो, एंड टू पे ऑल द एक्सपेंसेस अप टू अलॉटमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ यू लिमिटेड, यू लिमिटेड के बदले अलॉटमेंट तक जो भी खर्चा होगा ये कर रहा है। इशूइंग टू देम 50,000 अदर शेयर्स, ठीक है। एंड टू पे ऑल एक्सपेंसेस अप टू अलॉटमेंट। अच्छा, इन कंसिडरेशन ऑफ यू लिमिटेड, इसके बदले यू लिमिटेड क्या कर रहा है, इनको इशू कर रहा है 50,000 शेयर्स ऑफ 1 इज फुल्ली पेड टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 5% इन कैश। मैंने बोला ना, नॉर्मली ये कमीशन के लिए काम करते, कुछ और भी हो सकता है। तो यू लिमिटेड इनको क्या क्या दे रही है, यू लिमिटेड के साथ इनका जो ट्रांजैक्शन हुआ है, यू लिमिटेड इनको 5% कमीशन देगी। कमीशन किस पे होता है पता है, जितना शेयर बिकवाएंगे उस पे कमीशन होगा, जितना इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया होता है उस पे कमीशन होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इनको शेयर भी इशू करेगी, ठीक है। इशू कर रही है कितना, 50,000 शेयर। तो शेयर इशू करने का एंट्री क्या करती है कंपनी, शेयर इशू करने से कंपनी ऐसे एंट्री करती है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक्चुअली जो टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर रहे हैं ना, इसी में ही शेयर होल्डर का नाम होता है। सोचो, जब इंडिविजुअल सम करते हैं हम लोग, मतलब सोल प्रोप्राइटर का, तो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री क्या करते हैं, कैश टू कैपिटल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अगर देखो तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कैंसिल, बचा बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये कैपिटल होता है, ये शेयर कैपिटल होता है। तो ये कौन इंट्रोड्यूस किया है, मान लो राम का बिजनेस है तो एंट्री क्या होगा, कैश टू राम्स कैपिटल। अब शेयर होल्डर तो एक नहीं होते, कितने शेयर होल्डर होते, सबका नाम लिख पाना मुश्किल होता है, इसीलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के लिख दिया जाता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग इनकी। गुड मॉर्निंग मैम। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, शेयर इशू किया है और कमीशन भी दिया जाएगा। तो शेयर इशू करने का एंट्री जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा, कंपनी करेगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पर किसका बुक्स बनाएंगे पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर में एम और एन जो है वो उनके बुक्स का हम लोग क्या करेंगे, उनका बुक्स बनाएंगे, ठीक है। तो अगर यू लिमिटेड इनको शेयर इशू कर रही है तो वो ऐसा एंट्री करेगी, और कमीशन देगी तो कमीशन पे का एंट्री करेगी। लेकिन हमें यू लिमिटेड क्या करेगी वो नहीं देखना है, हमें
हमें ये देखना है कि एम और एन अपने बुक्स में कैसे इसका एंट्री करेंगे। लेकिन इतना पता चल गया, एम एन ज्वाइंट वेंचर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको शेयर बिकवाना है यू लिमिटेड का, और यू लिमिटेड इसके बदले उनको शेयर भी देगी एज वेल एज उनको 5% कमीशन भी देगी, और ये जो है ये अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 में। ठीक है, जो भी मिलेगा कमीशन का पैसा वो 3:2 में अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, एम एन इंट्रोड्यूस कैश एज फॉलोज। अब बिजनेस स्टार्ट जब हो रहा है तो एम एन ने क्या क्या बिजनेस में लगाया है। एम ने स्टैम्प चार्जेस एटसेट्रा, एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग चार्जेस, ये सब का खर्चा दिया है। आर ने सॉरी एन ने रेंट, सॉलिसिटर चार्जेस, ये सब दिया है। ठीक है, तो ये दो खर्चा जो है इन्होंने किया है। अब देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा भी दे सकते हैं, इन काइंड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि एम ने ये सब चार्जेस पे किया था और एन ने ये सब चार्जेस पे करके स्टार्ट किया। एप्लीकेशन फेल शॉर्ट फॉर 10 लाख शेयर्स बाय 30,000। 10 लाख शेयर्स बिकवाना था लेकिन 30,000 शेयर्स फेल शॉर्ट, यानी पब्लिक ने 30,000 शेयर्स जो है वो नहीं लिया है। मतलब इन्होंने कितना बिकवा दिया होगा, 10 लाख में 30,000 नहीं बिकवा पाई, यानी 70,000 बिकवा दिए। अब रूल्स ये है कि पूरा बिकवाना पड़ता है। ठीक है, अगर नहीं बिकवा पा रहा है शेयर, जो अंडर राइटर है वो अगर मार्केट में पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं करवा पा रहा है, तो उन्होंने गारंटी रखा है कि हम लोग 10 लाख ही सब्सक्राइब करवाएंगे, कंपनी आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो इसका मतलब 70,000 जो शेयर है ये बिकवा दिए, 30,000 इनको खुद खरीदना पड़ेगा। ये देखो, एंड एन इंट्रोड्यूसेस ₹30,000। अब एन ने 30,000 रुपीज क्यों दिया, एक एक शेयर ₹1 का था, तो 30,000 जो इन्होंने पब्लिक से सब्सक्राइब नहीं करवा पाए वो खुद खरीद लेंगे 30,000 रुपीज से। अब ये दोनों मिलके भी खरीद सकते, कोई एक भी खरीद सकता है, जैसा इनका बिजनेस में इनके अपने अंदर एग्रीमेंट हो रहा है। तो एन बोला है कि वो खरीद लेगा 30,000 देके फॉर द परचेज ऑफ दो शेयर्स। ठीक है, ये खरीदना तो पड़ता ही, तो एन खरीद ले रहा है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द गारंटी हैविंग बीन फुलफिल्ड, यू लिमिटेड हैंडेड ओवर टू द वेंचर 50,000 शेयर्स एंड ऑल्सो पेड द कमीशन इन कैश। जैसे ही गारंटी फुलफिल हो गया, यू लिमिटेड ने हैंड ओवर कर दिया वेंचरर्स को, मतलब एम और एन को 50,000 शेयर्स दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। देखो यहाँ पर बोला था ना कि हम लोग 50,000 शेयर्स और उसके साथ 5% कमीशन भी देंगे। तो जैसे ही इन्होंने अपना काम पूरा किया, वैसे ही यू लिमिटेड ने जो प्रॉमिस किया था वो एग्जीक्यूट कर दिया, 50,000 का शेयर और ऑल्सो पेड द कमीशन इन कैश। All their holdings were subsequently sold by the venturer in receiving 18,000 and M 50,000। बोल रहा है कि जितना भी शेयर्स था, ये देखो, बोल रहा है कि जितना भी होल्डिंग, होल्डिंग मतलब शेयर्स, जितना भी शेयर्स था इनके पास, सब्सिक्वेंटली सोल्ड बाय वेंचर एन, वेंचर एन ने बेच दिया, रिसीविंग 18,000। वेंचर एन के पास जितने भी शेयर्स थे उसने 18,000 में बेच दिया, वेंचर एम ने 50,000 में बेच दिया। Write up necessary account in the books of both the parties on the presumption that memorandum joint venture account is open for the purpose। तो यहाँ पर मेथड बता ही दिया है कि हमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के इसको नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, तो इन द बुक्स ऑफ एन और इन द बुक्स ऑफ एम, दोनों के बुक्स में होगा। ये मैंने लास्ट दिन बोला भी था कैसे करके करना है, ये मैंने होमवर्क भी दिया था तुम लोग को। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर करवा देते हैं इलास्ट्रेशन 23। तो हम लोग बनाएंगे एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ठीक है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाएंगे। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, ये एक्चुअली कौन बनाएगा, देखो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है, ये देखो इसका कंसेप्ट ऐसे होता है, इन द बुक्स ऑफ, हम बता देते हैं। देखो एक्चुअली हमें करना क्या है, इन द बुक्स ऑफ एम बनाना है, क्वेश्चन हमें बोला है, और इन द बुक्स ऑफ एन बनाना है। ठीक है, और क्योंकि हमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाने बोला है और नेसेसरी अकाउंट, तो अगर हम लोग मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड फॉलो करेंगे, क्योंकि कितने सारे मेथड होते हैं वो मैंने पहले ही बताया, एक बार फिर दिखा देंगे। तो एम को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा पता है, एम को प्रिपेयर करना पड़ेगा ज्वाइंट वेंचर विथ एन। ठीक है, और एन को प्रिपेयर करना पड़ेगा ज्वाइंट वेंचर विथ एम। ठीक है, और एम को प्रिपेयर करना पड़ेगा मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और एन को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और ये दोनों अकाउंट सेम होगा। ठीक है, ये दोनों अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होता है। अभी लिखने से ही तुम लोग को याद आएगा कैसे करके इसका पोस्टिंग होता है, या ये बनाए, एम बनाए या फिर एन बनाए, अकाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। इसीलिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 अकाउंट नहीं बना के ये इंडिविजुअली बना देते हैं और ये दोनों अकाउंट बना देंगे। ठीक है,
एग्जाम में आए तो तुम लोग 2 बार बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों को पहले बना लेते हैं जो कॉमन अकाउंट है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। ये इन द बुक्स ऑफ एम भी होगा, इन द बुक्स ऑफ एन भी होगा, और क्यू अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, एंट्री देखने से ही समझ जाओगे, चाहे एक बार करो चाहे 2 बार करो, मैटर एक ही रहेगा। यहाँ पर बस हाँ, एग्जाम में अगर आए तो 2 बार करना है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट। ये देखो, पर्टिकुलर और रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। अच्छा, तो देखो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर हम लोगों को, यहाँ पर ऐसे एजम्पशन से लिखना है। मेमोरेंडम मतलब एक रफ अकाउंट होता है जहां पर हम लोग ज्वाइंट वेंचर का डिटेल्स रखेंगे कि वेंचर, ज्वाइंट वेंचर मतलब ज्वाइंटली किया हुआ एक बिजनेस फॉर मतलब लिमिटेड टाइम, ठीक है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि कितना हम लोगों ने बिजनेस में पैसा दिया, कितना हम लोगों को उससे रिकवरी हुआ, और ओवरऑल प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर किसने क्या इंट्रोड्यूस किया वो अपने नाम से रिकॉर्ड करता है। जैसे मान लो जो भी एन या एम ने इंट्रोड्यूस किया, देख लो सबसे पहले एम का दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 2M, ठीक है। 2M बोल के लिख देते हैं। एम ने क्या क्या खर्चा दिया है, देखो एम ने दिया है स्टैम्प चार्जेस, एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग चार्जेस। यहाँ पर लिखते हैं स्टैम्प चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, प्रिंटिंग। अच्छा, स्टैम्प चार्जेस कितना है, स्टैम्प चार्जेस है 4000, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट चार्जेस कितना है 3000, प्रिंटिंग भी है 3000, ठीक है, प्रिंटिंग भी है 3000। ये एम का लिखा हम लोगों ने, और देख लेते हैं एन का आ गया, इसके बाद 2N लिख लेते हैं। एन ने क्या क्या खर्चा किया है, एन ने खर्चा किया है रेंट और सॉलिसिटर चार्जेस, रेंट और सॉलिसिटर चार्जेस। अच्छा, रेंट में क्या है 2000 और सॉलिसिटर चार्जेस है 3000, ठीक है। ये दोनों ने जो भी इंट्रोड्यूस किया वो हम लोगों ने लिख लिया है। इसके पहले तो था कि टर्म्स कंडीशन क्या था बिजनेस का, कितना रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग, और कमीशन कैसे शेयर किया जाएगा। अब आगे क्या हुआ था, 30,000 शेयर ये लोग कम बिकवा पाए तो एन ने 30,000 शेयर खरीदा, दोनों में से एन ने खरीदा, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर है ना, तो दोनों का ही लाइबिलिटी बनता है। अब शायद एन के पास ज्यादा पैसा होगा तो उसने तब खरीद लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एन ने फिर से एक खर्चा किया, कॉस्ट ऑफ शेयर्स। बिजनेस में फिर से पैसा डालना 30,000, अगर ये नहीं देता तो फिर उनका गारंटी फुलफिल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने कमीशन लिया और शेयर को बेच दिया 18,000 और 50,000 में, ठीक है। तो यहाँ पर बेच देने का एंट्री कर लेते हैं। शेयर जो है इन्होंने बेच दिया बाई एम, ठीक है, और बाई एन। यहाँ पर लिखते हैं एम का सेल प्रोसीड, एन का भी सेल प्रोसीड, ठीक है। तो एम का सेल प्रोसीड्स कितना है, एम का है देखो 50 और एक एन का है 18, तो 50 और 18, ठीक है। अच्छा, और इनको कमीशन मिलेगा। अच्छा, कमीशन किस पे मिलता है, हमेशा जितना शेयर सेल करवाते उस पे मिलता है। तो देखो कितना शेयर था, हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाते, 10 लाख शेयर था, ठीक है। क्या 10 लाख शेयर पे ही मिलेगा, तुम लोग अगर सोच रहे हो कि इनने तो 30,000 खरीदा बाकी तो पब्लिक ने लिया तो इनको कमीशन 30,000 पे, नहीं। ये लोग स्टार्टिंग में ही गारंटी ले लेते कि हम लोग 10 लाख ही बिकवा देंगे। ये तो अलग बात है कि पब्लिक को इन्होंने 70,000 बिकवा दिया, 30,000 ही खरीदना पड़ रहा है। अगर बाई चांस ऐसा होता कि एक भी पब्लिक शेयर सब्सक्राइब नहीं करता तो 10 लाख का 10 लाख ही ये लोग ले लेते। गारंटी तो पहले ही हो जाता है, मार्केट में काम स्टार्ट होने के बाद ना पता चलेगा कि कितना शेयर बिका, तो गारंटी पहले ही हो जाता है। यानी जितना गारंटेड अमाउंट होता है उतने पे कमीशन मिलता है, ठीक है। तो 10 लाख शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू इशू प्राइस होता है ₹1, और इस पे कमीशन रेट लगता है 5%, ठीक है। तो 10 लाख इंटू 1 मतलब 10 लाख ही हो जाएगा, ठीक है। 10 लाख और यहाँ पर 5% यानी हो जाएगा 50,000, ठीक है। ये कमीशन का वैल्यू हो जाएगा, कमीशन इक्वल टू ये वाला हो जाएगा 50,000, ठीक है। 50,000 हो गया, और इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये लोग 3:2 में। गुड मॉर्निंग अभिषेक। गुड मॉर्निंग अभिषेक। गुड मॉर्निंग मैम।
अच्छा देखो, अब इनका रेशियोज चेक करते, ठीक है। इन्होंने बोला था कौन से रेशियो में ये कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2, ठीक है। तो दो रेशियो है, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाओ। यहाँ पर ये प्रॉफिट शेयरिंग है, ये ऊपर वाला 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर 3:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3/5 और 2/5 हो जाएगा। ये वर्किंग नोट में दिखा दो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ये वर्किंग नोट में दिखाने से अच्छा होता। तो यहाँ पर 30,000 और यहाँ पर 20,000, ठीक है। तो बेसिकली ये अकाउंट क्या क्या हमें डिनोट करता है, ये अकाउंट ये डिनोट करता है कि जो शेयर सेल करवाने का यू लिमिटेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी एम और एन ने लिया था, उन्होंने रफली अपना बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो चेक करने के लिए ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाया। इसमें इन्होंने देखा कि इन्होंने दोनों ने मिलके कितना पैसा लगाया और दोनों ने मिलके कितना पैसा कमाया, ठीक है। और ये दोनों का गैप ही हमें बताएगा कि प्रॉफिट था कि लॉस। अगर पैसा जितना लगा है उससे ज्यादा रिकवर किया है तो प्रॉफिट है, अगर कम रिकवर किया है तो लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, मुझे तो लग रहा है प्रॉफिट ही है क्योंकि इधर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेकिन वर्किंग नोट में होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर गलती से कर दिया है, ये वर्किंग नोट में करो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, मुझे लगा छोटा सा कैलकुलेशन होगा लेकिन मैंने काफी लेंदी कर दिया। चलो 50 और 30, 80, 20, 1,18,000 हो गया, ठीक है। 1,18,000। अच्छा यहाँ पर 1,18,000, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो बैलेंस कुछ बचेगा। यहाँ पर 3,364, 10 और यहाँ पर हो गया 30, 45,000। 45,000 माइनस करने से कितना आएगा, प्रॉफिट ही आएगा। ये तो पता चल रहा है, कितना आ रहा है देखो, 1,18,000 से 45। हम यहाँ पर कैलकुलेटर एक बार ओपन कर लेते हैं। 1,18,000 से 45,000, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है 73,000 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 73,000 प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट किसके अंदर जाएगा, एम और एन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन ये रेशियो नहीं होगा, ये प्रॉफिट का नहीं, ये था उनका जो कमीशन था उसका शेयरिंग का रेशियो था। 3/4 और 1/4 में जाएगा। ये देखो प्रॉफिट 3/4 और 1/4 बोल रखा है, ठीक है। 3/4 और 1/4, तो 73,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, 54,750 माइनस ये वाला कर देते 73,000। तो ये हो गया 18,250, ठीक है। 18,250। ये अकाउंट दोनों को ही बनाना पड़ेगा। देखो ये एक ही बनाने से क्यों हो जा रहा है एक्चुअली, क्योंकि देखो यहाँ पर ना तो एन के रेस्पेक्ट में कुछ बन रहा है ना तो एम के रेस्पेक्ट में। ये ना तो इन द बुक्स ऑफ एम है ना तो इन द बुक्स ऑफ एन है। क्यों बताओ, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ एम में एम कभी खुद, हम लोग अगर अपना अकाउंट मेंटेन करेंगे तो खुद का नाम थोड़ी ना लिखते हैं, ठीक है। और एन भी अगर मेंटेन करेगा खुद का नाम नहीं लिखेगा। मतलब ये ज्वाइंट वेंचर अकाउंट मेमोरेंडम रफ अकाउंट, जहां पर हम लोगों ने देखा कि बिजनेस करके हमारा क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ। अब एम क्या बुक्स बनाएगा, देखो एम क्या बनाएगा, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था, एम बनाएगा इन द बुक्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर विथ एन, है ना। इन द बुक्स ऑफ एम लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ एम, यहां पर लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर। तुम लोग पूरा लिखो ज्वाइंट वेंचर बोल के, ज्वाइंट वेंचर विथ एन लिखना पड़ेगा, ज्वाइंट वेंचर विथ एन। मतलब एम अपने बुक्स में ये लिखेगा कि मैंने अगर ज्वाइंट वेंचर किया है एन के साथ तो क्या एंट्री, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अब एम कैसे इस चीज को सोचता है, देखो जैसे सोचना है हमें, एंट्री भी उसी तरह से ही होगा। देखो कैसे होगा। अच्छा यहाँ पर एम सोचेगा कि ज्वाइंट वेंचर मेरा है, ठीक है, और एन ने जो भी पैसा यहाँ पर लगाया है हम उसको एन के हिसाब से याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये अपना खर्चा रिकॉर्ड करेगा ज्वाइंट वेंचर विथ एन। तो एम अपना खर्चा कैसे रिकॉर्ड करेगा, एम बोलेगा कि एम बोलेगा मैंने क्या क्या खर्चा किया, मैंने स्टैम्प चार्जेस दिया, एडवर्टाइजिंग दिया, प्रिंटिंग दिया, तो उसके पॉकेट से पैसा गया। क्यों, देखो यहाँ पर बोल दिया इंट्रोड्यूसेस कैश एज फॉलोज, मतलब कैश कैसे करके कंट्रीब्यूट किया, इस तरह से। मतलब ये सारा पेमेंट हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर टू कैश या बैंक लिखेंगे। तो एम बोलेगा मेरे पॉकेट से इतना पैसा गया, तो हम बैंक बोल के लिख देते हैं। स्टैम्प, एडवर्टाइजमेंट, स्टैम्प है 4,000, एडवर्टाइजमेंट है 3,000, प्रिंटिंग है
प्रिंटिंग है 3000, ठीक है, ये मैंने खर्चा किया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेगा, मैंने ये खर्चा किया लेकिन मैंने कुछ अर्न भी तो किया है, वो भी लिखेगा, तो वो बाय बैंक बोल के लिखेगा। तो एम बोलेगा मैंने दो चीज अर्न किया, एक तो मैंने कमीशन लिया यू लिमिटेड से, वो मेरा अर्निंग है, ठीक है। और दूसरा मैंने अपना शेयर बेच दिया था मार्केट में, जो शेयर मुझे मिला था वो मैंने बेच दिया था मार्केट में, ठीक है। अब देखो कितना कितना हो रहा है। सेल प्रोसीड्स था शेयर का एम का, ये देखो एम का था यहाँ पर 50,000, ठीक है, एम का था सेल प्रोसीड्स 50,000, ठीक है। और कमीशन कितना लिया था उसने, यहाँ पर देखेंगे एम का था 30,000, यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो 30,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉफिट भी कमाया, ठीक है, इतना पैसा लगाया, इतना इतना पैसा अर्न किया और प्रॉफिट भी कमाया, तो यहाँ पर हो जाएगा टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना अर्न किया यहाँ से देखना पड़ेगा, प्रॉफिट अर्न हुआ है 54,750, तो यहाँ पर लिखते हैं 54,750, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये अकाउंट हमें क्या बताएगा, अब लास्ट यहाँ पर चेक करने से क्या पता चलेगा, देखो एम बोलेगा मैंने बिजनेस में ये पैसा लगाया, इतना अर्न किया, इतना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाना चाहिए कि मैंने कितना पैसा लगाया और कितना मैंने अर्न किया और प्रॉफिट, लेकिन बैलेंस अगर नहीं होता है इसका मतलब क्या मुझे पैसा मिलेगा या तो किसी से, या तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। चेक करते हैं क्या होता है, ऐसा क्यों होगा। यहाँ पर देखो 80,000 हो रहा है, ठीक है, 80,000 अर्न मतलब प्रॉफिट, सॉरी 80,000 का टोटल उसका अर्निंग हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से माइनस करते हैं, 3, 3, 6, 4, 10 और यहाँ पर हो गया 64,750, तो 80,000 टैली नहीं हो रहा है, ठीक है। 80,000 माइनस 64,750, तो यहाँ पर आ रहा है 15,250। तो ये क्या होगा और क्यों ऐसा आया, ये देखो 15,250। समझो कंसेप्ट को कि एम बोल रहा है मैंने बिजनेस में ये पैसा लगाया, ठीक है, मैंने बिजनेस से इतना अर्न किया और इतना प्रॉफिट कमाया, तो ये क्लोज हो जाना चाहिए। सोचो ना, अगर प्रॉफिट भी बुक कर लिया, क्योंकि सेल में तो प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, अर्निंग में ही तो प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, अगर मैंने जो प्रॉफिट कमाया वो यहाँ पर इंक्लूडेड है और मैंने यहाँ पर, ये देखो एक बार नॉर्मली ट्रेडिंग की तरह सोच के देखो, ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, परचेज ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं तो वो कॉस्ट होता है, जब सेल लिखते हैं वो प्रॉफिट में होता है, उसका जीपी इधर रिकॉर्ड हो जाता है, तभी तो टैली होता है। तो ये भी तो लगभग वैसा ही हुआ कि हम लोगों ने ये खर्चा किया, भले ही यहाँ पर हम लोगों ने गुड्स नहीं खरीदा हो, भले ही हम लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बेचा हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो सेल किया है, मतलब कुछ ना कुछ अर्निंग तो हुआ है। अब यहाँ पर सर्विस बेच रहे हैं ना, ये लोग कौन है, अंडर राइटर है, तो ये लोग कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये सर्विस बेचते हैं, ये मेहनत करके शेयर बिकवाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, टीचर क्या करता है, वो अपना सर्विस सेल करता है, डॉक्टर सर्विस बेचता है, ठीक है, उसी तरह से। तो यहाँ पर देखो इन्होंने इतना सेल किया करवाया, तो मतलब इनका ये सेल है तो इसमें प्रॉफिट है, तो फिर ये तो टैली हो जाना चाहिए। टैली क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये अकेले बिजनेस नहीं कर रहे थे, कोई और एक भी था इनके साथ, दैट इज मिस्टर एन, ठीक है। तो इसका मतलब एन को, इनको वो पैसा जो इनका इधर आ रहा है, ठीक है, अगर इधर आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक, क्यों, क्योंकि टू साइड आ रहा है तो टू बैंक, अगर बाई साइड आएगा तो बाई बैंक, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर बंद हो जाता है, ज्वाइंट वेंचर में कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, ज्वाइंट वेंचर तो जैसे ही पर्पस फुलफिल होता है ज्वाइंट वेंचर बिजनेस बंद हो जाता है, तो अगर हम इसको बैलेंस लिख देंगे इसका मतलब इसके आगे कंटिन्यूएशन होगा। बट ज्वाइंट वेंचर तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे ही पर्पस कंप्लीट वेंचर भी कंप्लीट, तो यहाँ पर बैलेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो टू साइड में टू बैलेंस शीट लिख ही नहीं सकते। इसका मतलब हम लोगों को एन को पे करना पड़ेगा, बाकी अमाउंट एन को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कैलकुलेशन में इसीलिए ज्यादा दिख रहा है क्योंकि इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो एन का है जो हमारा नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। वो एडजस्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि इनका इंट्रोडक्शन देखो, इन्होंने क्या खर्चा किया, इन्होंने देखो इसका खर्चा ज्यादा है क्योंकि इसने शेयर भी खरीदा था ना 30,000, इसीलिए रिम्बर्समेंट में वैसे आ रहा है, ठीक है, एडजस्ट होके। लेकिन अकाउंट का मतलब समझो क्या हो रहा है, तो अकाउंट का मतलब ये हो गया कि इधर टू बैंक बोल के यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेमिटेंस, यानी मिस्टर एन को देना पड़ेगा, मिस्टर एम देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे हम लोग इन द बुक्स ऑफ एम बनाए, सिमिलरली हम लोग इन द बुक्स ऑफ एन ज्वाइंट वेंचर विथ एम जब बनाएंगे ना, तब हम लोग देखेंगे कि एन को इतना पैसा मिलेगा एम से, सेम यही डेटा आना चाहिए। देखो यहाँ पर हम बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ एन ज्वाइंट वेंचर विथ एम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो
अब एन एन क्या क्या रिकॉर्ड करेगा, एन ने क्या क्या खर्चा किया उसको टू बैंक बोल के रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो एन ने क्या क्या खर्चा किया है, देखो एन ने खर्चा किया है रेंट और सॉलिसिटर चार्जेस, रेंट सॉलिसिटर चार्जेस, ठीक है। रेंट का कितना है, रेंट का है शायद 2000 या 3000, रेंट का है 2000, सॉलिसिटर चार्जेस है 3000, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा भी इन ने एक बड़ा खर्चा किया था, जब इन लोगों ने पूरा शेयर नहीं बिकवा पाए तो 30,000 का शेयर एन खरीद लिया था, जो ये नहीं बिकवा पाए थे पब्लिक से, क्योंकि अंडर राइटर को तो ये करना ही पड़ेगा, तो इसने शेयर्स भी खरीदा था, तो वो तो दोनों के बिहाफ में खरीदा था, पर्सनली तो नहीं खरीदा था, ठीक है। तो दोनों के बिहाफ में खरीदा था, तो इतना खर्चा किया, और इसने भी कुछ कमाया है, क्या कमाया है, कमीशन, बाई बैंक लिखना पड़ेगा, मैंने सिर्फ यहाँ पर बैंक बैंक होगा, कमीशन कमाया, और सेल भी किया, जो शेयर, कौन सा शेयर सेल किया, जो शेयर उसने लिया था, उन लोगों ने, ये देखो शेयर लिया था ना इनसे, मिस्टर सॉरी यू लिमिटेड से, यू लिमिटेड ने उनको शेयर भी दिया था, तो ये सारा शेयर उन्होंने बेच दिया 18,000 में, तो इसका रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, सेल प्रोसीड, ठीक है। 18,000 का शेयर बेच दिया, और 20,000 का कमीशन अर्न किया था, ये देखो 20,000 का कमीशन अर्न किया था, ठीक है। अच्छा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा कितना अर्न हुआ है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर 18,250, ठीक है, 18,250, तो इनका अकाउंट भी क्लोज हो जाना चाहिए, कायदे से देखे तो इनका अकाउंट भी क्लोज हो जाना चाहिए, इन्होंने बिजनेस में इतना पैसा लगाया, इतना पैसा अर्न किया, और ये प्रॉफिट अर्न हुआ, तो दोनों बैलेंस हो जाना चाहिए, अगर नहीं बैलेंस हो रहा है तो मतलब मतलब दोनों टैली हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बैलेंस आएगा, और वो भी कितना आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, और बाई साइड में आएगा, लॉजिक देखो यहाँ पर, तो ये इधर ज्यादा है 30,000, क्योंकि देखो ये हो रहा है 38, ये 30 से काफी ज्यादा है, 30,000, 18,250, मतलब 35,000 प्लस 18,250, 35,000 प्लस 18,250, तो यहाँ पर हो गया 53,250, ठीक है, 53,250, ठीक है, तो 53,250, और यहाँ पर बैलेंस आ रहा है 38, माइनस करने के बाद पता चलेगा, देखो, तो ये कितना हो गया 49,450, ठीक है, 49,450, इतना ज्यादा कैसे आ गया, 38 मैंने गलत माइनस किया ना, 53,250 शायद गलत माइनस हुआ है, 53,250 माइनस, मैम 50,000 15,250 आएगा। आ रहा है ना, हाँ उतना ही तो आना चाहिए, मेरा क्यों नहीं आया, हाँ ठीक है, 15,250, 15,250, ये बाई साइड में आया, बाई लिखो, तो क्या बैलेंस लिख देंगे, नहीं, ज्वाइंट वेंचर तो कंप्लीट है, इसका मतलब क्या आएगा, बाई बैंक आएगा, इनको पैसा मिलेगा, ठीक है, रेमिटेंस किससे मिलेगा, एम से, ठीक है, इनका बिजनेस का सेटलमेंट ऐसे हुआ कि सारा प्रॉफिट वॉफिट एडजस्ट होने के बाद ये दिख रहा है कि एन जो है वो एम से 15,250 लेगा, ये एन देख रहा है, और एम को भी सेम चीज दिख रहा है कि मुझे एन को देना पड़ेगा 15,250, ठीक है। तो ये लास्ट दिन का जो मेथड किया था उसी के ऊपर था, ये होमवर्क वाला ही क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर, अच्छा पहले एक बार पहले यहाँ पर दूसरा मेथड आ जाएगा, ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने ये वाला कर लिया, अब देखो कौन सा वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये देखो, जॉइंट वेंचर बिजनेस ऑन कंसाइनमेंट प्रिंसिपल, ये क्या होता है, ये दूसरा टॉपिक आ गया, जॉइंट वेंचर का जो भी मेथड था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ये देखो सिर्फ जॉइंट वेंचर का जो मेथड होता है, ठीक है, और जॉइंट वेंचर अगर कंसाइनमेंट प्रिंसिपल से चलेगा तो क्या होगा, ये तीन चीजें हम लोगों ने कर लिया, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और मेमोरेंडम, ठीक है। अब क्या टॉपिक आ रहा है कि अगर ज्वाइंट वेंचर बिजनेस कंसाइनमेंट प्रिंसिपल में चलेगा, अब कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, कंसाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम लोग अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब बोल सकते हो एरिया वाइज, ठीक है, तो अगर हम लोग चाहते हैं अदर स्टेट में हमारा प्रोडक्ट बिके, या फिर जैसे अगर हम लोग सिर्फ मतलब अदर स्टेट, मतलब ये हो गया बहुत ज्यादा एक्सपेंशन, लेकिन मान लो अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट, हम लोग कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बेच रहे हैं और भी
भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बेचना चाहते हैं, तो हमेशा हर जगह शॉप ओपन करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर जगह पे अगर हम लोग काउंटर ओपन करेंगे तो उसका एक खर्चा हो जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। वहां पर अकाउंटेंट रखो, रेंटेड हो सकता है वो वाला काउंटर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक एजेंट के थ्रू से अपना प्रोडक्ट बिकवा सकते हैं। मान लो किसी एजेंट को बोल दिया कि आप मेरा प्रोडक्ट बेचिए, हम आपको इसके बदले कमीशन दे देंगे, ठीक है। तो हो सकता है दूसरे जगह पे, दूसरे स्टेट पे किसी सिमिलर शॉप वाले को, जैसे मान लो अगर हम लोग बुक बेचते हैं तो हम लोग बुक्स सिमिलर, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि दूसरे स्टेट में जो बुक्स बेचते हैं उनके साथ बात कर लिया और उनको ही बोल दिया कि आप अपने शॉप में मेरा बुक्स भी रखो और बेचो और आपको इसके बदले कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द कंसाइनमेंट प्रिंसिपल। जब हम लोग कंसाइनमेंट पढ़ेंगे तो मतलब डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कंसाइनमेंट का मतलब वही हो गया कि कमीशन देके अपना प्रोडक्ट बिकवाना किसी और को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंसाइनी, जो कमीशन एजेंट होता है। द कोवेंचरर में डिसाइड टू अपॉइंट एन एजेंट फॉर सेलिंग गुड्स ऑन देयर बिहाफ ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। देखो वही चीज हो गया। कोवेंचरर मतलब क्या, दो वेंचरर मिलके, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, लोग, पार्टनरशिप नहीं होता ये, क्योंकि पार्टनरशिप एक टाइम पीरियड के बाद कम, ऐसा नहीं कि बंद हो जाता है, पार्टनरशिप चलता ही जाता है। अगर किसी वजह से बंद हो जाए तो उससे डिसोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर एक पर्पस पे हम लोग मिल, मतलब को वेंचर करते हैं, मतलब पार्टनरशिप बनाते हैं और उसके बाद उस पार्टनरशिप को तुरंत डिसॉल्व कर देते हैं जैसे ही हमारा पर्पस फुलफिल हो जाता है। तो को वेंचरर डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक एजेंट को रखेंगे ताकि उनका गुड्स जो है वो एजेंट बेच दे, ठीक है। ही इज अलाउड एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑन सेल्स। तो उनको क्या मिलेगा, जो एजेंट होंगे उनको क्या मिलेगा, वो अगर कोई खर्चा करते हैं प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए तो वो मिल जाएगा और उनको कमीशन मिलेगा। नॉर्मली एजेंट का काम होता है कमीशन, उससे कमीशन ही मिलता है। लेकिन मान लो अदर स्टेट में भेजा हम लोगों ने और उस स्टेट में मान लो उसने प्रोडक्ट जो है वो डिलीवरी लिया ट्रांसपोर्ट से, फिर उसको लेके गया शॉप तक, तो ये सब का जो खर्चा है, तो अगर कंसाइनी मतलब जो एजेंट है वो अगर कोई खर्चा कर रहा है गुड्स के पीछे, हमारे गुड्स के पीछे बिकवाने के पीछे, मान लो वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया कि यहाँ पर ये सारे बुक्स मिलते हैं, उसने खुद से किया ऐसा और हमसे पूछ लिया कि देखिए ऐसा आपका एडवर्टाइज कर देते बुक का तो अच्छा सेल होगा, तो वो सब खर्चा कौन रिम्बर्स करेगा, जो कंसाइनर है, मतलब जिसका बुक्स बिकवा रहा है, ठीक है, उसी को करना चाहिए। तो द एजेंट वुड रेमिट द कैश टू कोवेंचरर। तो एजेंट क्या करेगा, मतलब जो कंसाइनी है उसको क्या करना पड़ेगा, वो कोवेंचरर को पैसा रिटर्न करेगा। यहाँ पर कोवेंचरर हो जाते हैं कंसाइनर, ठीक है, जो अपना गुड्स बिकवाना चाहते हैं एजेंट के थ्रू से, और एजेंट को बोला जाता है कंसाइनी, ठीक है। इन सच केस इन एडिशन टू जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड द को वेंचरर अकाउंट ए सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन फॉर द एजेंट एज वेल। तो ऐसे केसेस में क्या क्या अकाउंट बनेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट तो बनेगा ही, क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे ये पता करने के लिए कि जॉइंट वेंचर करके हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। को वेंचरर अकाउंट भी बनेगा, ठीक है, और एक सेपरेट अकाउंट बनेगा दैट इज एजेंट का, मतलब कंसाइनी का। द एजेंट अकाउंट इज डेबिटेड विद सेल्स प्रोसीड्स रिसीव्ड बाय हिम एंड क्रेडिटेड विद एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड कमीशन पेबल टू हिम। तो एजेंट को डेबिट कब करेंगे, जब 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 उससे हमें सेल, ये देखो नॉर्मली खुद सेल करने से एंट्री क्या होता है, बैंक टू सेल्स, अगर हम लोग खुद सेल कर रहे हैं, या हो सकता है डेटर टू सेल, ठीक है, अगर क्रेडिट सेल कर रहे हैं। अब हमारा सेल कौन कर रहा है, किसी और जगह में बैठ के हमारा एजेंट कर रहा है, तो एजेंट के पास हमारा जो सेल करके उसके पास जो पैसा आया वो एजेंट के पास है, तो हम लोग एजेंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे डेटर को करते हैं ना, डेटर से पैसा मिलेगा, वैसे एजेंट को डेबिट करेंगे। एजेंट डेबिट टू सेल के जगह लिखना पड़ेगा जॉइंट वेंचर। ये तो एकदम फर्स्ट रूल है कि हम लोग यहाँ पर कोई भी नॉमिनल अकाउंट को जॉइंट वेंचर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो एजेंट अकाउंट इज डेबिटेड विद सेल प्रोसीड्स, ये देखो सेल प्रोसीड्स रिसीव्ड बाय हिम एंड क्रेडिटेड विद एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड कमीशन पेबल। अब मान लो एजेंट को पैसा देना है तो एंट्री क्या होगा, अगर कमीशन का खर्चा हुआ तो कमीशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एजेंट हो जाएगा, ठीक है। यही चीज बोल रहा है, हमें क्रेडिट करना है एजेंट के अकाउंट को अगर हम लोग कोई भी खर्चा इनकट करता है एजेंट हमारे बिहाफ में या उसको कमीशन मिलता है, तो कमीशन टू एजेंट। और अगर कोई खर्चा कर रहा है तो उसका एंट्री क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर। जैसे मान लो उसने क्या किया, उसने
कैरेज का खर्चा किया, प्रोडक्ट को कैरी करके वो शॉप तक लेके गया बिकवाने के लिए, तो कैरेज अकाउंट होना चाहिए। नॉर्मली एंट्री क्या होता है, कैरेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होगा, मतलब जिसको पेमेंट करना है। लेकिन अगर हमें कैरेज लिखना अलाउड नहीं है, हमें सारे नॉमिनल अकाउंट को ज्वाइंट वेंचर से रिप्लेस करना है, तो हम लोग लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एजेंट। ठीक है, ये चीज हमें करना है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बोला है, गुड्स सोल्ड बाय एजेंट। यहाँ पर लैंग्वेज में बोलने के बाद जो मैंने एंट्रीज दिखाई वही लिखा हुआ है, ये देखो, एजेंट टू ज्वाइंट वेंचर, उसके बाद ज्वाइंट वेंचर टू एजेंट, अगर कमीशन या एक्सपेंसेस का बात हो रहा है। अब क्या होगा, नेट करेंगे कि उसको कितना पेमेंट मिलना चाहिए, तो पेमेंट रिसीव फ्रॉम एजेंट, बैंक टू एजेंट अगर पैसा मिलेगा, और अगर पैसा देना पड़ेगा, मतलब सेटलमेंट, नेट सेटलमेंट होने के बाद पेएबल भी हो सकता है, रिसीवेबल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसे देखो, हम लोगों ने मान लो जो भी प्रोडक्ट भेजा था, एजेंट ने 100 रुपए में बेच दिया, लेकिन इसको बिकवाने के चक्कर में उसका 80 रुपीज का खर्चा हुआ, तो वो हमें 20 रुपीज ही रिटर्न करेगा। ठीक है, 20 रुपीज ही रिटर्न करेगा, तो ये हो जाएगा पेमेंट रिसीव फ्रॉम एजेंट, बैंक टू एजेंट। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और अगर मान लो कि हम लोगों को एजेंट को पैसा देना पड़ेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसा कैलकुलेशन हुआ कि हमें एजेंट को पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, को वेंचरर टू एजेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब एक क्वेश्चन करने से समझ में आएगा, देखो कैसे होगा। एंट्री तो मैंने एक बार समझाया, अब ये क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा कैसे करके हमें करना है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, सहानी एंड साहू एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर दो लोग कर रहे हैं, एक है सहानी और एक है साहू। ठीक है, इनटू ए जॉइंट वेंचर टू सेल 800 बैग ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इनको क्या करना है, फूड ग्रेन्स बेचना है, वो भी 800 बैग। द बिजनेस रिस्क आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 बिटवीन देम। और इन्होंने अपना बिजनेस रिस्क को 3:2 में शेयर कर लिया है, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, 3:2 में हम लोग शेयर कर लेंगे। सहानी सप्लाइड 400 बैग ऑफ 800 पर बैग। सहानी ने 400 बैग एट द रेट ऑफ 800 करके सप्लाई किया है। पेड फ्रेट 8000 एंड इंश्योरेंस 2000। इसके अलावा 8000 का खर्चा किया है इंश्योरेंस का। ठीक है, और क्या खर्चा किया है यहाँ पर, 8000 का फ्रेट किया है। ठीक है, और 2000 का इंश्योरेंस किया है। साहू ने भेजा है 400 बैग एट द रेट ऑफ 1000 पर बैग। ठीक है, ही पेड 2500 एज फ्रेट और 8000 एज इंश्योरेंस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस 500। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर अभी तक हम लोगों को को वेंचरर का खर्चा मिला, और को वेंचरर ने बिजनेस में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। सहानी पेड 50,000 एज एडवांस टू साहू। ठीक है, सहानी ने 50,000 एडवांस भी किया है, किसको, साहू को। ठीक है, अब ये दोनों कौन है, को वेंचरर। आगे पढ़ते हैं, दे अपॉइंटेड संदीप एज एन एजेंट। अब सिनेरियो में कौन आ गया है, संदीप। ये कौन है, ये एजेंट है। इसको कौन अपॉइंट किया है, इसको ये दोनों ने मिलके अपॉइंट किया है। ठीक है, दोनों ने मिलकर अपॉइंट किया। क्यों किया है, देखो, फॉर सेल ऑफ ग्रेन्स, ताकि ये जो ग्रेन्स है, ये जो बिकवाने का काम करने के लिए इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है, उसमें ये भी हेल्प करे, बदले में कमीशन ले जाए। ठीक है, संदीप सोल्ड ऑल बैग्स एट 1200 पर बैग। संदीप ने सारे सारे के सारे बैग यानी 800, जो कि कंट्रीब्यूट हुआ था 400 फ्रॉम सहानी, 400 फ्रॉम साहू, टोटल 800 बैग ही इसने बेच दिया। ठीक है, कितने में, 1200 पर बैग के हिसाब से। ही डिडक्टेड 21,000 एज इज एक्सपेंसेड एंड कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। तो संदीप का क्या मिलेगा, ये करके इसको मिलेगा 5% कमीशन मिलेगा, सेल जितना करवाए उस पे। इसके अलावा इसने कुछ खर्चा किया था जिसका टोटल ये बता रहा है कितना, 21,000। तो ये पैसा भी वो उसको चाहिए, ये बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये गलत बता रहा है कि सही बता रहा है, इसका एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं अकाउंट सेल। तो जो कंसाइनी होता है ना, वो पीरियोडिकली, अब 1 वीक हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, जैसे कंसाइनर और कंसाइनी में बात हुआ होगा, पीरियोडिकली अकाउंट सेल में उसे दिखाना पड़ता है कि कितना उसने बेच दिया, क्या क्या खर्चा किया, उसका एक डिटेल्स दिखाना पड़ता है। ठीक है, जहां पर वो दिखा रहा है मैंने 21,000 अपने पॉकेट से खर्चा किया है आप लोगों के प्रोडक्ट को बिकवाने का, और मुझे मेरा कमीशन चाहिए, तो आपका सेल प्राइस जो है वो मेरे पास है, संदीप के पास है, उसने बेचा है, वो बोलेगा कि हम अपना कमीशन डिडक्ट कर लेंगे इससे, और 21,000 डिडक्ट कर लेंगे, और जो पैसा बचेगा हम वो आपको दे देंगे। तो इसने रेमिट भी कर दिया 6 लाख बाई चेक टू सहानी। इसने सहानी को दे दिया है 6 लाख चेक के थ्रू से, और बैलेंस जो है वो साहू को दे दिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से। द को वेंचरर सेटल देयर अकाउंट। को वेंचरर को ये पैसा रिम्बर्स होने के बाद वो अपना अकाउंट सेटल कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, ज्वाइंट
वेंचर अकाउंट, साहू अकाउंट, संदीप अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर साहानी। ठीक है, साहानी के बुक्स में प्रिपेयर करने बोला है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, साहानी के बुक्स में प्रिपेयर करने बोला है साहू का अकाउंट, साहानी के बुक्स में प्रिपेयर करने बोला है संदीप का अकाउंट। मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख डाला ये छोटे से समरी में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारे दिमाग में चला गया कि क्या है, अब हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इन द बुक्स ऑफ लिखो साहानी, इन द बुक्स ऑफ साहानी। इलास्ट्रेशन 24। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ साहानी पहले हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, तो फिर यहाँ पर लिखते हैं इसके बुक्स में और क्या बनाने के लिए बोला था, साहू और संदीप। साहू, साहूज अकाउंट, साहू कौन है, को वेंचरर, और संदीप है एजेंट। संदीप अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कौन सा मेथड है वो भी समझो। देखो ये कौन से मेथड में बन रहा है, भले ये कंसाइनमेंट रूल्स है, कंसाइनमेंट रूल्स का मतलब ये लोग अकेले नहीं सक रहे बिजनेस करने, इसीलिए तो एजेंट अपॉइंट किया होगा ना, बस इतना ही बात है। लेकिन कौन सा मेथड हो रहा है यहाँ पर, देखो कौन कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हैं, को वेंचरर अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब वेयर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, इसीलिए क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचरर अकाउंट। को वेंचरर कौन है, साहू है, उसका अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर तो मेमोरेंडम बोला नहीं था, मेमोरेंडम बनाओ, इसका मतलब ये लास्ट वाला मेथड तो हरगिज नहीं है। ठीक है, मिडिल वाला चेक कर लो, मिडिल वाला क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसे नहीं बोला है कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाओ विथ अदर को वेंचरर, ऐसे नहीं बोला है, यानी सेकेंड वाला मेथड भी नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कौन से मेथड से कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं, जहां पर ज्वाइंट वेंचर और को वेंचरर अकाउंट बना रहे हैं। ज्वाइंट बैंक बोला नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बोला है तो नहीं बनाएंगे, तो हम लोगों को जो बोला है वही बनाएंगे। तो ये फर्स्ट मेथड के तरह होगा। तो फर्स्ट मेथड के हिसाब से अगर करोगे तो क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर में हम लोग क्या देखेंगे कि कौन एंट्री कर रहा है, किसके बुक्स में कर रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पर साहानी अपने बुक्स में एंट्री कर रहा है, तो वो ज्वाइंट वेंचर को अपना बिजनेस मानेगा। ठीक है, और वो इस तरह से ट्रीट करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस मानेगा, जबकि बिजनेस दोनों मिलके कर रहे हैं, साहू और साहानी। ठीक है, लेकिन साहानी जब अपने बुक्स में एंट्री करेगा वो बोलेगा मेरा बिजनेस है ज्वाइंट वेंचर, तो मेरे बिजनेस में अगर हम खर्चा करेंगे तो हम बोलेंगे मेरे पॉकेट से पैसा गया, मेरे बिजनेस में पैसा आएगा तो हम बोलेंगे मेरे पॉकेट में पैसा आया, और मेरे बिजनेस में कोई और खर्चा करेगा तो उसको हम क्रेडिटर बनाएंगे, मेरे बिजनेस का पैसा किसी और के पास है उससे रिसीव करेंगे तो उसको डेटर बनाएंगे। देखो कैसे एंट्री होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री देखो, साहानी साहू एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर टू सेल 800 बैग ऑफ फूड ग्रेन्स, बिजनेस रिस्क जो है ऐसे शेयर होगा, ये आ गया। साहानी ने सप्लाई किया है 400 बैग ऑफ फूड ग्रेन्स, तो साहानी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, टू बैंक बोल के करेगा। ठीक है, मैंने खर्चा किया किस चीज का, स्टॉक इकट्ठा करने का, किस चीज का स्टॉक है, फूड ग्रेन्स का। ठीक है, 400 एट द रेट ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ था 400 एट द रेट ऑफ 800 पर बैग, यानी ये हो जाएगा 3,20,000। ठीक है, यहाँ पर हो गया फर्स्ट एंट्री। ठीक है, इसके बाद देखो फ्रेट दिया है 8,000, इंश्योरेंस दिया है 2,000, किसने, साहानी ने, तो फिर से वो बोलेगा मैंने अपने बिजनेस में खर्चा किया, तो मेरा खर्चा टू बैंक, फ्रेट, इंश्योरेंस, ये सभी टू बैंक करके होगा, ऐसे हाइफन देके लिख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेट है 8,000, इंश्योरेंस है 2,000। अच्छा,
अब देखो यहाँ पर बोल रहा है साहू ने 400 बैग सेंड किया है 1000 पर बैग करके। अब साहू कौन है? साहू है को वेंचर, ठीक है। अब ये कैसे, कौन अपने बुक्स में एंट्री कर रहा है? साहानी। तो साहानी बोलेगा ज्वाइंट वेंचर तो मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में साहू ने खर्चा किया है, तो हम साहू को बनाएंगे क्रेडिटर, क्योंकि ये खर्चा मुझे ही करना था, ऐसे एजम्पशन के साथ एंट्री होता है, ठीक है। तो साहू क्या बोलेगा, मतलब साहू ने क्या दिया है उसको वो रिकॉर्ड करेगा। देखो कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, ज्वाइंट वेंचर में खर्चा हो रहा है, खुद नहीं दे रहा है, खुद देने से टू बैंक, मेरे पॉकेट से पैसा गया, कोई और दे रहा है तो मुझे उसे रिम्बर्स करना पड़ेगा बाद में। तो अभी रिकॉर्ड करते हैं 400 बैग फूड ग्रेन्स इसने भी सप्लाई किया है, 400 बैग एट द रेट ऑफ 1000 करके, मतलब 4 लाख, ठीक है। मतलब 4 लाख हो गया साहू का खर्चा। पेड 2500 फ्रेट, तो इसने फ्रेट भी दिया है तो वो भी साहू को रिम्बर्स करेंगे, 2500 का फ्रेट हो गया। अच्छा, इसके अलावा इंश्योरेंस 8000, सन्ड्री एक्सपेंस 500, इंश्योरेंस 8000, सन्ड्री एक्सपेंस 500, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। साहानी पेड 50,000 एज एडवांस टू साहू, साहानी ने एडवांस किया है साहू को, तो एडवांस देने का एंट्री क्या होगा? साहानी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? मैंने पैसा दिया तो टू बैंक करेगा, किसको दिया? साहू को दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगा? साहू अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो इसका मतलब कौन से लेजर में जाना चाहिए? बैंक लेजर में। बैंक लेजर तो हमें बनाया नहीं है, तो साहू के लेजर में चला जाएगा टू बैंक बोल के एडवांस, ठीक है। तो साहू का लेजर यहाँ पर टू बैंक एडवांस 50,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, दे अपॉइंट संदीप एज एजेंट फॉर सेल ऑफ ग्रेन, संदीप सोल्ड ऑल बैग्स एट 1200 पर बैग, संदीप ने सारा का सारा बैग सेल कर दिया, मतलब 800 बैग्स 1200 करके, मतलब संदीप के पास सेल का पैसा है। किसका बिजनेस है? सहानी सोच रहा है मेरा अकेले का बिजनेस है, तो हम संदीप से मेरा पैसा रिकवर कर लेंगे सेल करने का। अगर हम खुद सेल करते तो बाई बैंक करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, बट बैंक नहीं लिख सकते क्योंकि पैसा मेरे पास नहीं आया, पैसा है एजेंट के पास, एजेंट से लेना पड़ेगा, तो एजेंट को डेबिट करेंगे। टू सेल नहीं करके ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर का रूल्स है कि हम लोग जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे तो अलग से सेल परचेज नहीं दिखा के ज्वाइंट वेंचर बोल के दिखाएंगे। सेम चीज कंसाइनमेंट में भी होता है, जब तुम लोग कंसाइनमेंट पढ़ोगे तो देखना ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर हो गया सेल्स, पूरा का पूरा 800 बैग ही बेच दिया है एट द रेट ऑफ 1200 करके, तो 12 इंटू 8 96 हो गया, और यहाँ पर 40, मतलब 9,60,000 का सेल किया है, तो ये रिकवर कर लेगा ऐसे सोच रहा है वो, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया है, संदीप ने 21,000 का खर्चा किया और 5% कमीशन उसे मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर एंट्री करते हैं, तो संदीप को क्या देना पड़ेगा? जैसे साहू को देना है ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो संदीप को कमीशन देना पड़ेगा। कौन रिकॉर्ड कर रहा है? साहानी, ठीक है। कमीशन और एक्सपेंसेस का पैसा जो उसने किया है हमारे बिजनेस के बिहाफ में, मतलब साहानी, क्योंकि हम लोग साहानी का बुक्स बना रहे हैं, तो या तो खुद को साहानी का अकाउंटेंट सोचो या खुद को साहानी सोचो, ठीक है। तो एक्सपेंसेस 21,000, कमीशन, अब कमीशन बोला था 5%, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%। 5% ऑन क्या होता है? सेल होता है, नहीं भी बोले तो भी सेल ही होगा ना, तो इस पे 5% लगाओ, 9,60,000 पे 5%, देखते हैं कितना होता है। 48। हाँ, 48,000 का कमीशन, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं इसके बाद क्या है, ही रेमिटेड 6 लाख बाय चेक टू साहानी। अच्छा, ही मतलब यहाँ पर संदीप, संदीप ने साहानी को चेक दिया है, कितने का? 6 लाख का। अच्छा, तो चेक रिसीव होने का एंट्री क्या करेगा? साहानी बोलेगा मेरे पास पैसा आया, जैसे पैसा एडवांस किया था तो पैसा चला गया था, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू क्या हो जाएगा? टू क्या हो जाएगा बोलो? संदीप, संदीप से लिया है हम लोगों ने पैसा, ठीक है। संदीप को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप, संदीप से पैसा मिलने वाला था तो संदीप को डेबिट किए थे, ये 1200 बैग बेचा था जब वो, ठीक है, 1200 करके 800 बैग बेचा था। अब संदीप जब थोड़ा पैसा भेज दिया है तो उतने से संदीप को कैंसिल करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप, तो इसका मतलब बैंक का लेजर तो हमारे पास है नहीं, संदीप के लेजर में पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो संदीप का लेजर यहाँ बनाया था मैंने, बाई यहाँ पर हो जाएगा बाई बैंक, चेक रिसीव्ड 6 लाख, ठीक है।
अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। और बैलेंस जो है, बैलेंस तो भी पता नहीं जब तक अकाउंट लेजर नहीं बनाएंगे, बस और कुछ नहीं है। अब बैलेंस जो है वो चला जाएगा साहू को, ठीक है, लेकिन उसके पहले बैलेंस के लिए तो बाकी चीजों को भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो यहाँ पर चेक करते हैं कितना हो रहा है। टोटल करेंगे 9,60,000 और वहां से माइनस हो जाएगा। ये हो गया 8 और 2 10 10 और यहाँ पर 20 30 3,30,000 और 4,00,000, मतलब 7,30,000 7,30,000 और ये सब ऐड करना पड़ेगा। 7,30,000 7,30,000 और यहाँ पर हो जाएगा 2,500 और 8,000 10,500 और 500, मतलब 11,000 11,000 और 21 कितना हो जाएगा? 32,000 और 48,000, ठीक है, 32,000 और 48,000, ठीक है। तो ये हो गया 8,10,000 हो रहा है, ठीक है, 8,10,000 हो रहा है। इधर आ रहा है 9,60,000, माइनस कर देते हैं 9,60,000। तो इसका मतलब 1,50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 1,50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे तो 1,50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा देखो। तो ये प्रॉफिट जो है सहानी बोलेगा मेरा बिजनेस का प्रॉफिट है, तो वो 2PL बोल के रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अब सोचो, अब इसको क्या है, सिस्टम में आना पड़ेगा कि अकेले का बिजनेस नहीं है, साहू का भी है, तो साहू को उसका प्रॉफिट देना पड़ेगा। कितने प्रॉफिट देंगे? इनका रेशियो था 3:2, तो इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे साहू बोल के शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, साहू बोल के शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2, मतलब कितना कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। 3:2 है, मतलब 3/5 और 2/5। तो ये 5 से डिवाइड करने से 30,000, मतलब 90 और 60, ठीक है, 90 और 60 1,50,000 हो गया। तो ये कंप्लीशन हो गया साहानी के बुक्स में ज्वाइंट वेंचर। अब साहानी के बुक्स में साहू को क्लोज करेंगे। अब साहू का देखो, साहू को एडवांस दिया था 50,000, ठीक है, और क्या किया है, साहू ने खर्चा किया है, ये कुछ खर्चा किया है, तो बाई ज्वाइंट वेंचर क्रॉस पोस्टिंग, ये क्या एंट्री हुआ था, क्रॉस पोस्टिंग हो रहा है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू साहू, तो साहू में हो जाएगा बाई ज्वाइंट वेंचर। मतलब साहू को 50,000 दिए हैं, ठीक है, लेकिन साहू ने भी तो कुछ खर्चा किया है, उसका भी रिकॉर्ड करेंगे बाई ज्वाइंट वेंचर बोल के। यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेन्स का खर्चा किया है, फूड ग्रेन्स का है 4,00,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक्सपेंसेस बोल के ना टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं होगा, मैंने छोटा सा अकाउंट ओपन कर लिया। ये देखो 2,500 और 500, 3,000 3,000 और 8,000, 11,000 11,000 का इसने और भी खर्चा किया फूड ग्रेन्स के अलावा। और इसको क्या मिलेगा, इसको प्रॉफिट मिलेगा, और इसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, कितना, 60,000, ठीक है। अब हम लोग क्लोज कर देंगे, क्लोज करते हैं। तो ये देखो क्या हो गया, कंडीशन 50,000 एडवांस दिया था, बट उसने कितना खर्चा किया था, 4,11,000, तो 50,000 तो वैसे ही डिडक्ट हो जाएगा वहां से, ठीक है, और उसको प्रॉफिट भी तो मिलेगा 60,000। अब टोटल करते देखते, इधर ज्यादा है, ठीक है, तो ये हो गया 71,000, तो 4,71,000 और यहाँ पर माइनस करने से आ जा रहा है 4,21,000 आ रहा है शायद। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि साहू जो है, सॉरी, संदीप जो है, उसने जब अपना कंसाइनमेंट का क्लोजिंग किया, जब उसने भेजा पैसा, तो अलग अलग भेजा, एक जन को 6,00,000 भेजा सहानी को, और बाकी बैलेंस अमाउंट साहू को भेजा। मतलब साहू को पैसा मिला है संदीप से, तो इनका जो ट्रांजैक्शन एंट्री है वो भी यहाँ पर एक क्रॉस पोस्टिंग होना चाहिए। तो पहले संदीप को क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं पता चलेगा कि संदीप ने साहू को कितना भेजा, तो साहू अकाउंट में वो नहीं ट्रांसफर होगा। तो पहले संदीप क्लोज होगा इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं संदीप का क्या क्या क्रॉस पोस्टिंग होगा। ये हो जाएगा एक्सपेंसेस और कमीशन बाई ज्वाइंट वेंचर बोल के, एक्सपेंसेस 21,000 और बाई ज्वाइंट वेंचर बोल के कमीशन, कमीशन आया था, देख लेते हैं, याद नहीं है मुझे, कमीशन आया था 48,000, ठीक है। और यहाँ पर संदीप को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट वेंचर का जो सेल है वो रिटर्न करना पड़ेगा, सेल का पैसा, तो टू ज्वाइंट वेंचर सेल प्रोसीड 9,60,000 आया था।
ठीक है। अब कंसेप्ट ये हो गया, देखो संदीप के पास ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर का 9,60,000 है, बट ये पैसा वो रख नहीं सकता क्योंकि ये उसका सेल नहीं है, वैसे भी वो सेल कर रहा था कमीशन के लिए। तो वो क्या कैलकुलेशन करेगा कि मेरे पास इन लोगों का 9,60,000 है, ठीक है। अच्छा, मुझे मेरा 21,000 एक्सपेंस डिडक्ट कर लेना है और मुझे मेरा 48,000 का कमीशन डिडक्ट कर लेना है। तो मुझे कितना इनको रिम्बर्स करना चाहिए, 9,60,000 से माइनस कर देते 21,000 और 48,000, तो मुझे इन लोगों को रिम्बर्स करना चाहिए 8,91,000 दोनों को, जिसमें से मैंने 6 लाख का चेक ऑलरेडी सहानी को दे दिया। ऐसा कौन सोच रहा है, संदीप सोच रहा है, ठीक है। 6 लाख का चेक दे दिया है, तो बाकी बचा 2,91,000, ये मुझे साहू को देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्वेश्चन बोल रहा था, ठीक है। इसका मतलब बैलेंस करके 2,91,000 ही आना चाहिए। चेक करते हैं 2,91,000 आता है कि नहीं, देखो यस मैम आ रहा है। आ रहा है ना, 2,91,000 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2,91,000 बोल के, लेकिन लैंग्वेज क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे साहू को दिया जाएगा बाई साहू, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिल्स, जैसे यहाँ पर चेक लिखा है वैसे बिल्स 2,91,000। अब ये वहां पर पोस्ट होगा तब जाके साहू का अकाउंट सही से क्लोज होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे टू संदीप बिल 2,91,000, ठीक है। तो ये 2,91,000 और 50, 3,41,000 और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, 4,71,000। अच्छा, ये हो गया 1,30,000, मतलब नेगेटिव आ रहा है क्योंकि मैंने बाद में वो माइनस किया, वैसे पॉजिटिव आ रहा है आंसर, ठीक है। 1,30,000 ये क्या हो गया, ये हो जाएगा टू बैंक बोल के फाइनल बैलेंस, ठीक है। फाइनल बैलेंस आ जाएगा टू बैंक बोल के। ये कौन किसको देगा पता है, ये कौन किसको देगा, ये देखो, ये साहू बोल रहा है कि मैंने बिजनेस में 4 लाख लगाया, 11,000 लगाया, ठीक है। और मुझे पहले से 50,000 सहानी ने दिया था, दो पार्टनर में, तो ये एडजस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। और मुझे बिल का पैसा संदीप से भी मिल गया, मुझे सहानी से भी रिकवर हो गया, मुझे संदीप से भी रिकवर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये रिकवरी नहीं, ये एडवांस था, तो ये एडजस्ट होगा, मतलब इनके पास पैसा नहीं होगा साहू के पास, तो फिर सहानी ने 50,000 एडवांस किया था, बट वो बाद में एडजस्ट कर लेना चाहिए, तो इन्होंने खुद से ये खर्चा किया था, ठीक है। और उसके बाद ये जो है 50,000 एडवांस लिया था वो एडजस्ट करना चाहिए, और ये वाला पैसा भी मिल गया और प्रॉफिट कमाया इतना। अब ये जो बैलेंस बच रहा है ये किसको जाएगा, ये पैसा जाएगा सहानी को, ठीक है। इसका मतलब एडजस्ट होने के बाद सहानी को देना पड़ेगा, कौन देगा, साहू देगा। कितना देगा, 1,30,000। अगर तुम लोग इन द बुक्स ऑफ साहू ओपन करोगे इस तरह से, तब तुम लोग देखोगे कि सहानी बोल के जो अकाउंट साहू ओपन करेगा वहां पर बाई बैंक बोल के 1,30,000 शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है, तो ये पहले मेथड जैसा ही था। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब ये वाला भी दूसरा एक कंसेप्ट है, यहाँ पर देखो कंसेप्ट पहले बता देते। क्वेश्चन नंबर 25 कौन से कंसेप्ट से है, ये वाला, कन्वर्जन ऑफ कंसाइनमेंट टू जॉइंट वेंचर। अगर हम लोग जॉइंट वेंचर को कंसाइनमेंट को जॉइंट वेंचर में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब पहले हम लोग कंसाइनमेंट के हिसाब से बिजनेस कर रहे थे, अब बोल रहे हैं हम लोग को वेंचर होकर बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो ए वेरिएशन कुड बी दैट an ongoing consignment arrangement may get converted into a joint venture arrangement, ठीक है। in such a case a normal accounting for consignment business is done till the conversion। बोल रहा है कि वेरिएशन आ सकता है एक ongoing consignment arrangement में, ठीक है। वो हो सकता है कि पहले कंसाइनमेंट में थे दो जन या दो से ज्यादा लोग, अभी वो ज्वाइंट वेंचर करना चाहते हैं, तो नॉर्मल अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस कब तक चलेगा, जब तक कन्वर्जन नहीं होता है तब तक, ठीक है। तब तक कंसाइनमेंट के तरह ही चलता जाएगा। अपॉन द कन्वर्जन द बैलेंस स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट इज ट्रांसफर टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जैसे ही कन्वर्जन हो जाएगा, अगर कोई बैलेंस रहता है एजेंट के पास, सोचो मैंने अपना बुक्स भेजा था एजेंट को बेचने के लिए, लेकिन अब हम ये नहीं चाहते कि वो सिर्फ हमारे साथ एजेंट वाला रिलेशन रहे, हम लोग को वेंचरर बनना चाहते हैं। तो उनके पास अगर पहले से ही मेरा कोई बुक्स पड़ा हुआ है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक का जो बुक्स जॉइंट वेंचर का है, सॉरी कंसाइनमेंट का है, उसको हम लोग ज्वाइंट वेंचर का ओपनिंग बोल के ट्रांसफर कर देंगे कि आपके पास जो भी बुक्स अभी बचा हुआ है जो आप सेल नहीं कर पाए हमारे कंसाइनमेंट रिलेशनशिप में, अब उसको ओपनिंग स्टॉक फॉर
ज्वाइंट वेंचर कर लीजिए, ठीक है, ये है रूल्स। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स अकाउंटिंग इज डन ऑन द बेसिस एंड प्रिंसिपल फॉर ज्वाइंट वेंचर। और उस दिन से, जिस दिन कन्वर्जन हो जाएगा, उस दिन से ज्वाइंट वेंचर की तरह चलना पड़ेगा। तो ये तो एक नॉर्मल सा बात बताए। देखो यहाँ पर क्या बोला है, पहले कंसाइनमेंट था, ठीक है, जब तक कंसाइनमेंट था तो रूल्स किसका हो जाएगा, रूल्स ऑफ कंसाइनमेंट, ठीक है, ये सिंपल सा बात बोला है। और जिस दिन ये ज्वाइंट वेंचर हो गया, कन्वर्जन टू ज्वाइंट वेंचर, उस दिन से रूल्स हो जाएगा रूल्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, रूल्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और एक जो पॉइंट बोल रहा है कि कंसाइनमेंट के टाइम पे अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है, कंसाइनमेंट बिजनेस का अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, तो कन्वर्जन के बाद वो हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ ज्वाइंट वेंचर। बस इतना सा ही चीज बोला है और कुछ नहीं है। वैसे भी ये तो एक नॉर्मल सा ही बात बोल रहा है, यहाँ पर लॉजिक है बात का, है ना, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखो, दागा ऑफ कोलकाता सेंड टू लोधा ऑफ कानपुर गुड्स कॉस्टिंग 40,000 ऑन कंसाइनमेंट। तो दो पर्सन है, एक है दागा और एक है लोधा, ठीक है, एक रहता है कोलकाता में और एक रहता है कानपुर में, ठीक है। और ये लोग कंसाइनमेंट में काम कर रहे थे, ठीक है। और कौन सेंड कर रहा है, दागा ऑफ कोलकाता सेंड कर रहा है, कितने का गुड्स सेंड कर रहा है, 40,000 का। किसको सेंड कर रहा है, कानपुर में जो लोधा है, मतलब ये कौन है, ये है कंसाइनर, ये अपना गुड्स भेज दे रहे हैं, किसको, लोधा को, और लोधा इनके गुड्स को बेचेंगे। ये कौन है, एजेंट है, कंसाइनी बोलते हैं इसको, ठीक है। एट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल। और एग्रीमेंट क्या हुआ है, एग्रीमेंट ये हुआ है कि जो भी सेल करोगे उसके ऊपर 5% कमीशन मिल जाएगा। द पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, मतलब दागा, टू 4,000, इन्होंने खर्चा किया है, क्या खर्चा किया है, 4,000 का खर्चा किया है। द कंसाइनी पेड फ्रेट एंड कैरेज, और इन्होंने भी खर्चा किया है, क्या खर्चा किया है, 1,000 कानपुर में खर्चा किया है, कैरेज का और फ्रेट का। लेकिन ये खर्चा इन्होंने अभी भले ही किया है, लेकिन ये रिकवर दागा से ही करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ कमीशन के लिए काम करते हैं। अगर प्रोडक्ट बिकवाने के लिए कोई भी खर्चा करना पड़ता है तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में उसका बिल बना के, अकाउंट सेल बोलते हैं उसे, वो दागा को भेज देंगे और दागा को वो पैसा रिम्बर्स करना पड़ेगा, ठीक है। 3/4 ऑफ द गुड्स वेर सोल्ड फॉर 48,000, जो गुड्स भेजा गया था उसका 3/4 पोर्शन बेच दिया गया है 48,000 में। देन द कंसाइनी रेमिटेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम टू कंसाइनर अलोंग विद अकाउंट सेल। ये देखो अकाउंट सेल का बात आ गया। तो लोधा ने क्या किया, लोधा ने पैसा जो भी बेच के आया, 3/4 जो 48,000 का सेल किया उसने, वो पैसा उसने भेज दिया, किसको भेज दिया, दागा को भेज दिया। और उसके साथ उसने अकाउंट सेल भी भेज दिया। अकाउंट सेल में डिटेल्स ये रहता है, कौन सा प्रोडक्ट बिक गया, कितने का बिक गया, कितने का रह गया, मैंने कितना खर्चा किया, मेरा कितना कमीशन है, ये सब लिख के भेजा जाता है। बट ही डिजायर टू रिटर्न द गुड्स स्टिल लाइंग अनसोल्ड विथ हिम एज ही वाज नॉट एग्रीएबल टू कंटिन्यू द अरेंजमेंट ऑफ कंसाइनमेंट। बट लोधा बोल रहा है मेरे पास जो स्टॉक बच गया, क्यों बचेगा, 3/4 बेचा है तो 1/4 तो बच गया होगा। वो बोल रहा है ये भी ले जाओ, ठीक है, मैंने 3/4 आपका स्टॉक बेच दिया, बट 1/4 जो मेरे पास है वो आप ले जाओ, मुझे और आपके साथ कंसाइनमेंट नहीं करना है, ठीक है। ही वॉज देन परस्यूडेड टू कंटिन्यू ऑन जॉइंट वेंचर बेसिस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज दागा एंड लोधा। बोल रहा है कंसाइनमेंट तो नहीं करेंगे, लेकिन ज्वाइंट वेंचर अगर आप करते हैं 3/5 और 2/5 रेशियो में तो आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। दागा देन सप्लाइड अनदर लॉट ऑफ 20,000। तो दागा एग्री हो गया होगा, इसीलिए उसने क्या किया, फिर से 20,000 का स्टॉक इसको भेज दिया, लेकिन इस बार कंसाइनमेंट में नहीं, इस बार ज्वाइंट वेंचर बेसिस पे बेचा। तो इसका मतलब जो लोधा के पास क्लोजिंग स्टॉक है वो ज्वाइंट वेंचर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। एंड लोधा सोल्ड आउट ऑल द गुड्स इन हिज हैंड, जितना भी था उसके पास स्टॉक सारा बेच दिया है 50,000 पे। दागा पेड एक्सपेंसेस 2,000 एंड लोधा 1,700 फॉर द सेकेंड लॉट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो सेकेंड बार जो गुड्स भेजा था उस पे ये खर्चा किया है। सो नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज के बुक्स में हमें एंट्री करके दिखाना है। तो देखो कैसे होगा। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ दागा और इन द बुक्स ऑफ लोधा, तो पहले लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ दागा। गुड आफ्टरनून विश्व।
कंसाइनमेंट टू लोधा अकाउंट, ठीक है, कंसाइनमेंट टू लोधा अकाउंट। तो देखो कैसे होगा यहाँ पर, कंसाइनमेंट तो पहले गुड्स भेजा है कंसाइनमेंट में, देखो तो यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो यहाँ पर लिखते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, पहले तो कंसाइनमेंट चल रहा था, कितना हो जाएगा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 40,000, ठीक है। फिर जो खर्चा खुद से किया है उसको टू बैंक बोलेगा, ठीक है, दागा जो खर्चा खुद से किया है उसको टू बैंक बोलेगा। ये देखो 4,000 खर्चा किया है, टू बैंक यहाँ पर लिख देते हैं पैकिंग एंड डिस्पैच, 4,000 का खर्चा किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कंसाइनी किया है फ्रेट एंड कैरेज का 1,000, तो कंसाइनी को ड्यू करेगा लोधा बोल के, फ्रेट एंड कैरेज 1,000, फ्रेट एंड कैरेज 1,000। अच्छा आगे देखते हैं, फ्रेट एंड कैरेज 1,000 का खर्चा क्या है, और 3/4 गुड्स उसने बेच दिया है 48,000। अच्छा 3/4 गुड्स बेच दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर बाई सेल हो जाएगा। सेल तो नहीं लिख सकते हैं, खुद के पास तो पैसा नहीं आ रहा है, बाई बैंक तो लिख नहीं सकते, सेल बोल रहे हैं, बाई बैंक तो नहीं लिखेंगे, जिसके पास से मिलेगा उसको ड्यू करेंगे, तो बाई लोधा, ठीक है, बाई लोधा अकाउंट सेल्स बोल के हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे 48,000, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कमीशन मिलेगा, ठीक है, लोधा को कमीशन मिलेगा, तो वो भी दिखा देते हैं, कमीशन टू लोधा बोल के जो लिखा हुआ है उसी के अंडर कमीशन कितना मिलेगा, देखो कमीशन बोला था यहाँ पर 5%, 5% ऑन सेल, 48,000 का 5%, 48,000 का 5%, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2,400, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2,400, ये कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कंसाइनमेंट में, लेकिन उसके पहले देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक भी तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि सारा नहीं बेच पाया है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक तो होगा यहाँ पर, लेकिन कैसे एंट्री होगा पता है, ज्वाइंट वेंचर विथ लोधा, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्लोज हो रहा है कंसाइनमेंट स्टॉक बोल के नहीं, ज्वाइंट वेंचर स्टॉक बोल के क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये लोग कंसाइनमेंट से ज्वाइंट वेंचर में ट्रांसफर हो रहे हैं बाय ज्वाइंट वेंचर विथ लोधा अकाउंट, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर ऑन कन्वर्जन टू ज्वाइंट वेंचर, ऑन कन्वर्जन टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। अब कितना बचा हुआ है देखो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर वर्किंग नोट करके दिखाते हैं, यहाँ पर ठीक है, वर्किंग नोट करके दिखाते हैं कितना स्टॉक भेजा गया था 40,000 का, यहाँ पर देखो कितना स्टॉक भेजा गया था 40,000 का, और उसमें पैकेजिंग का खर्चा 4,000, ठीक है, मतलब स्टॉक का वैल्यू और भी 4,000 से बढ़ गया, ठीक है। और कंसाइनी ने किया था कैरेज और फ्रेट 1,000, मतलब ये नॉन रिकरिंग खर्चा है ना, ये प्रोडक्ट के दाम के साथ ऐड कर सकते, कोई रेंट होता है ऐसा नहीं ऐड कर सकते हम लोग, जो सब पीएल में जाता है आइटम वो कभी ऐड नहीं करेंगे, ट्रेडिंग का आइटम ऐड कर सकते हैं ना, वो तो प्रोडक्ट के दाम के साथ ही ऐड होता है, फ्रेट एंड कैरेज 1,000, इसका मतलब जो स्टॉक बेचने के पहले 40,000 का था वो सारा खर्चा ऐड होने के बाद वो बन गया है 45,000 का, ठीक है। स्टॉक कॉस्ट, स्टॉक का कॉस्ट इतना बन गया है 45,000 का, ठीक है। इसमें से अगर सेल हो गया है 3/4, तो 45,000 में से अगर 3/4 सेल हो गया है तो कितना बचेगा, हम लोग 3/4 सेल हो गया, इसका मतलब 45,000 डिवाइडेड बाय 4 × 3, 3/4 मतलब 33,750 का सेल हो गया है, इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि 48,000 में सेल हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 45,000 माइनस 33,750, तो 11,250, या फिर डायरेक्टली और एक तरीके से भी क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं, 45,000 का 1/4 कर लो तो भी आ जाएगा 11,250, ये क्लोजिंग स्टॉक बचता है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 11,250, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको मैंने यहाँ पर लिखा है 11,250, ठीक है। अब हम लोग इसको क्लोज कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कंसाइनमेंट में क्या प्रॉफिट हुआ था, तो यहाँ पर 2PL बोल के रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो टोटल करते 11,250 प्लस 48,000, तो यहाँ पर हो जाता है 59,250।
ठीक है, और माइनस कर दो ये वाला 40,000, 45,000, 45, और यहाँ पर 45, 46, 47,400, 47,400 यानी 11,850 हो गया। ठीक है, ये हो गया कंसाइनमेंट का प्रॉफिट। अब यहाँ पर कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे, लोधा, लोधा अकाउंट। तो यहाँ पर लोधा ने क्या किया था, लोधा ने सेल करवा दिया था, तो टू कंसाइनमेंट सेल 48,000। ठीक है, और क्या क्या लिया उसने कंसाइनमेंट से, उसने कंसाइनमेंट से क्या क्या दिया था, देखो उसने एक्सपेंस और कमीशन। ठीक है, उसका एक्सपेंस और कमीशन 1,000 एक्सपेंस वो डिडक्ट करवाएगा। ठीक है, और कमीशन 2,400। ये देखो यहाँ पर चेक करके देखो, कमीशन ये वाला 1,000 और ये रहा कमीशन 2,400। ठीक है, ये दो पेमेंट उसको मिल जाना चाहिए। तो उसके पास 48,000 है, वो पैसा वो डिडक्ट कर लेगा 48,000 में से। वो अपना 3,400 डिडक्ट करके बाकी पैसा यानी 44,600 रिम्बर्स कर देगा। ठीक है, तो कैसे होगा, बाई कैश। किसको रिम्बर्स करेगा, इसको, दागा को, और दागा ही अपने बुक्स में एंट्री कर रहा है कि मुझे लोधा से कितना मिलेगा। तो बाई कैश बोल के रेमिटेंस, इतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इतना पैसा मिल जाएगा, 48,000 मिल जाएगा लोधा से। ठीक है, अब लोधा जो है वो बोल रहा है आगे मुझे कंसाइनमेंट नहीं करना है, मुझे ज्वाइंट वेंचर में काम करना है। तो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा ज्वाइंट वेंचर विथ लोधा। तो पहले तो यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक जो कंसाइनमेंट में था उसको यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में दिखाएंगे। ये देखो एंट्री किया था ना हम लोगों ने यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर विथ लोधा अकाउंट बोल के, तो यहाँ पर हो जाएगा टू कंसाइनमेंट टू लोधा बोल के। ठीक है, कंसाइनमेंट का स्टॉक ज्वाइंट वेंचर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, टू कंसाइनमेंट टू लोधा 11,250। और नया स्टॉक भेजा गया था, देखो टू गुड सेंट, ये देखो नया स्टॉक भेजा गया था 20,000, तो टू गुड्स सेंट 20,000, इसको टू बैंक लिखो, टू बैंक। दागा ने गुड सेंड किया है 20,000 का नया ज्वाइंट वेंचर पे, और लोधा ने सेल कर दिया है 50,000 में सारा का सारा स्टॉक। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई, अच्छा 50,000 का सेल किया है, और एक खर्चा भी किया था वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। दागा पेड एक्सपेंसेस 2,000 टू बैंक बोल के आ जाएगा, और एक बार आएगा, ये देखो स्टॉक भेजा था और एक्सपेंस भी किया था वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक्सपेंस हुआ था 2,000, एक्सपेंस किया था, और 1700 दागा पेड एक्सपेंसेस 2,000 एंड लोधा 1,700 फॉर द सेकेंड लॉट ऑफ गुड्स। अच्छा, ये लोधा ने खर्चा किया है। ठीक है, 11,250 ये जो है दागा ने गुड्स भेज दिया लोधा को, पहले से था उसके पास, नया गुड्स भेजा है 20,000 का और खर्चा किया है 2,000 का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखते हैं सेल कितने का किया है, तो बाई बैंक बोल के यहाँ पर दिखाएंगे, बाई बैंक नहीं, बाई यहाँ पर हो जाएगा लोधा। कितना है, सेल कितने का किया है, 50,000। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, 50,000 माइनस कर दो, 50,000 माइनस 11,250 और माइनस 20,000 और माइनस 2,000, तो यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, और एक खर्चा भी था ना, इसने 1,700 का भी खर्चा किया था, तो टू लोधा एक्सपेंस 1,700, तो 15,050 आ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट, तो टू पीएल बोल के अपना प्रॉफिट, और लोधा का प्रॉफिट को टू लोधा शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, 15,050 आ रहा है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो रेशियो क्या है, 3/5 और 2/5, तो डिवाइडेड बाई 5 करो, इंटू 3, 9030 ये वाला। ठीक है, और माइनस 15,050 कर लो, तो 6020 आ जाएगा, 6020। ठीक है, ये हो गया
जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ लोधा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर और इसका देखो बन गया इन द बुक्स ऑफ, जो हम लोगों ने बनाया इन द बुक्स ऑफ दागा, उसने पहले कंसाइनमेंट किया था लोधा के साथ, तो कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, और जब जॉइंट वेंचर किया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लिया। अब नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ लोधा, इन द बुक्स ऑफ लोधा। तो यहाँ पर क्या क्या अकाउंट बनेगा, दागा, दागाज अकाउंट एज ए कंसाइनर, पहले कंसाइनर था ये लोग, ठीक है, ये इनमें रिलेशन कंसाइनमेंट का था, तो पहले दागा कंसाइनर थे, ठीक है। अब क्या बन जाएंगे, अब बन जाएंगे जॉइंट वेंचर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा जॉइंट वेंचर विथ दागा। अच्छा देखो, जब कंसाइनर थे तो क्रॉस पोस्टिंग करने से ही हो जाएगा, जो हम लोगों ने पहले बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंसाइनमेंट अकाउंट से हम लोग दिखा सकते हैं। तो लोधा अपने बुक्स में एंट्री कर रहा है कि उसने अपने कंसाइनर का 48,000 का सेल करवा दिया था। तो फिर वो सोचो, उसकी तरह सोचो कि लोधा ने क्या क्या किया। लोधा ने पहले जो है सेल करवाया है कितने का, तो उसके पास पैसा आया है, लेकिन वो पैसा किसका है, दागा का है। तो वो एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल नहीं कर सकता क्योंकि उसका सेल नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दागा करेगा, दागा का सेल है, दागा का पैसा है, उसको रिटर्न कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया सेल प्रोसीड्स, ठीक है। और कितने का सेल करवाया था, 48,000 का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो अपना पैसा लिया, कितना पैसा लिया, टू कैश बोल के एक्सपेंस किया है, वो पैसा वो डिडक्ट कर लेगा, 1,000 का था। यहाँ से भी देख सकते हो तुम लोग, ये वाला अकाउंट देखने से ही समझ जाओगे, इसका जस्ट रिवर्स होगा ना, 1,000 और 2,400 का कमीशन। 2,400 का कमीशन, ठीक है। अब देखो 48,000 उसके पास है, वो अपना ये दो पैसा डिडक्ट करके बाकी पैसा रिम्बर्स कर देगा, ठीक है। तो कुछ कितना पैसा रिम्बर्स करेगा, देखो जितना लोधा के अकाउंट में दिखा था, मतलब दागा को दिखा था कि लोधा को उससे कितना मिलेगा, 44,600। सिमिलरली यहाँ पर भी 44,600 जो है इसको पे करना पड़ेगा, किसको, दागा को, तभी ना जाके टैली हुआ, ठीक है, तभी तो जाके टैली हुआ, रेमिटेंस इतना हो जाएगा। तो इसके लिए पेबल हो गया और इसके लिए वही अमाउंट रिसीवेबल हो गया। तो ये बन गया कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट, ठीक है। अब ये लोग ज्वाइंट वेंचर में ट्रांसफर होना चाहते हैं, तो ज्वाइंट वेंचर में कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर में सेल कितना किया था, तो उसको बाई बैंक बोल के दिखा देंगे, सेल, ठीक है। क्योंकि इसने सेल किया है तो ये बाई बैंक बोल के रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि जब जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचरर होता है तो खुद का बिजनेस मान के करते हैं, तो ठीक है। तो लोधा बोल रहा है मैंने 50,000 का सेल करवा दिया और मैंने क्या क्या खर्चा किया, तो ये देखो टू कैश एक्सपेंसेस बोल के मैंने खर्चा किया 1,700, ये देखो सेकेंड लॉट के लिए, ठीक है। और मेरा प्रॉफिट, मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट मेरे बिजनेस का, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा ये वाला 6020, लोधा का प्रॉफिट है ना, अलग से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि दागा दागा का अकाउंट बना के लोधा कर रहा है, लोधा अपने बुक्स में अपने प्रॉफिट को 2PL बोल के लिखेगा, ठीक है, 2PL बोल के लिखेगा। अब यहाँ पर क्लोज कर देंगे 50,000, जैसे यहाँ पर क्या था हम लोगों ने ज्वाइंट वेंचर विथ लोधा, ठीक है, उसी तरह से। तो ये देखो ये स्टॉक किसने भेजा था, दागा ने, तो फिर लोधा तो एंट्री नहीं कर सकेगा, ये जो है गुड्स भेजा था टू बैंक, और यहाँ पर लोधा का, तो लोधा का खर्चा हम लोगों ने और अर्निंग भी दिखा दिया। चलो इसको क्लोज कर लेते हैं, 50,000, 50,000 माइनस 6020 माइनस 1700, तो यहाँ पर हो गया 42,280। एक सेकंड, ज्वाइंट, अच्छा बाकी तो मैंने लिखा नहीं, बाकी भी तो लिखना चाहिए था, एक मिनट रुको, गलती हो गया थोड़ा सा, सेम चीज ही तो इधर भी होगा ना। ये देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने लोधा के बुक्स में किया, यहाँ बाई लोधा लिखा था, यहाँ पर बाई बैंक, क्योंकि लोधा अपने बुक्स में एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट टू लोधा,
तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये सारे चीजों को हम लोग टू बैंक बोल के लिखेंगे जो भी खर्चा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर टू बैंक या कैश बोल के लिखेंगे जो खुद खर्चा किया, और जो अदर को वेंचरर ने किया तो टू दागा बोल के लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो था, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, ये वाला 11,250, 11,250 का स्टॉक दिया था, ठीक है। उसके बाद टू दागा बोल के आ जाएगा, ये स्टॉक था और ये गुड सेंट हुआ था 20,000, गुड सेंट 20,000, 20,000 भेजा था फ्रेशली, और 11,250 पहले से ही था, और यहाँ पर 2,000 का खर्चा किया है, तो और भी लिखना पड़ेगा, टू दागा एक्सपेंस 2,000 का खर्चा किया है, ठीक है। अच्छा, रिवर्स होता है ना। अच्छा, ये देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट 6020, तो ये 2 PL बोल के आ जाएगा इसके बुक्स में, 2 PL बोल के, वहां से देख के भी तो लिख सकते हैं ना 6020, और जो दागा को देना पड़ेगा टू दागा शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो सेम ही आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 50,000। अब टोटल कर लेते हैं, ये देखो 1700, 6020, मैंने प्रॉफिट ऑलरेडी लिख लिया है ऊपर, 11,250, वैसे ये नीचे लिखने से अच्छा होगा, 20,000, 2,000 और 6020 ऑलरेडी एक बार लिख लिया है, तो ये लिख के फायदा नहीं। और -50,000, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा 9030, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया है 9030। तो सेम सेम तरह के बुक्स ऑफ एंट्रीज होने चाहिए ना। तो जॉइंट वेंचर विद लोधा ऐसे दिखेगा, तो जॉइंट वेंचर विद दागा ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोधा अपना एंट्री को टू बैंक बाई बैंक से करेगा, और दागा वाला एंट्री को या तो टू दागा या तो बाई दागा, डिपेंड की रिसीवेबल है कि पेएबल है ना। तो जस्ट ऑपोजिट जो है वही वाला होगा, और तो कुछ नहीं। और एक क्वेश्चन है 26, बस एक ही क्वेश्चन है। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर एक नोट्स दिया हुआ है, ये एक बार पढ़ा देते हैं, फिर टाइम होगा तो 26 वाला करवा देंगे। जॉइंट वेंचर रनिंग मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, ये क्या होता है देखो, यहाँ पर ये थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी ये सेम है, कर सकते हो अगर होमवर्क भी देंगे। इफ ए जॉइंट वेंचर रन्स फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, अगर जॉइंट वेंचर नॉर्मली एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लेकिन मान लो कोई डैम बना रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, तो 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है। इट पॉजेज ए स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है। द स्टॉक शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, एंड इट शुड बी shown in the memorandum joint venture account on the credit side at the end of the year and on the debit side of the memorandum joint venture account on the next year। तो क्या बोल रहा है देखो, स्टॉक जो है वो वैल्यू करना थोड़ा मुश्किल होता है, और कैसे वैल्यू किया जाता है, कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जैसे जॉइंट वेंचर में करते हैं। अभी अभी देखा था तुम लोगों ने, जॉइंट वेंचर में हम लोगों ने किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया था, तो उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब जो खर्चा बार बार नहीं होता है, ठीक है, जैसे मान लो कैरी करके लेके आए गुड्स को, ठीक है, जैसे मान लो फ्रेट का खर्चा, ये सब होता है नॉन रिकरिंग खर्चा, जो गुड्स में ऐड कर सकते हैं और गुड्स के वैल्यू को हम लोग उसमें ऐड करके बढ़ा सकते हैं, कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, ये सब खर्चा, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐड करके हम लोग स्टॉक का वैल्यू करते हैं। एंड इट शुड बी सोन इन द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड में इसको दिखा सकते हैं ईयर एंड में, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। क्यों डेबिट साइड में आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड होता है, जब वही ओपनिंग स्टॉक होता है तो वो डेबिट साइड हो जाता है। द अदर अकाउंटेंट शुड बी मेड इन द यूजुअल मैनर, बाकी अकाउंट्स जो है वो नॉर्मल तरह से ही होगा। हाउएवर इफ द co-venturer are interested in an interim settlement at the end of the first year, they should bring in their proportionate share in the value of the closing stock in their respective joint venture with co-venturer account। लेकिन
मान लो ज्वाइंट वेंचर जो है हम लोग का 3 साल होगा, तो पहले साल भी फाइनल अकाउंट्स बनेगा, दूसरे साल भी फाइनल अकाउंट्स बनेगा, तीसरे साल भी फाइनल अकाउंट्स बनेगा। अगर को वेंचरर चाहते हैं कि इंटरिम सेटलमेंट हो, मतलब 3 साल के एंड में नहीं, हर एक ईयर में मिडिल में ही सेटलमेंट हो, मतलब ईयर के एंड में, हर एक ईयर के एंड में अगर सेटलमेंट हो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, दे शुड ब्रिंग देयर प्रोपोर्शनेट शेयर इन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इन देयर रेस्पेक्टिव ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट। तो ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट जो बनेगा वहां पर उनको अपना अपना शेयर का क्लोजिंग स्टॉक शो करना पड़ेगा एंड फाइनली सेटल देयर अकाउंट, और उसके बाद ही वो लोग फर्स्ट ईयर का अकाउंट सेटल कर पाएंगे। द शेयर ऑफ स्टॉक शुड बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सोन इन द डेबिट साइड ऑफ द ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट। तो वो लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट में अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे मिडिल में, मतलब जब फर्स्ट ईयर एंड होता है, अगर 1 साल से ज्यादा का ज्वाइंट वेंचर है, और उसी को फिर ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर में ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे नेक्स्ट ईयर। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर देखो ये जो था क्लोजिंग स्टॉक था, दिख रहा है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक था यहाँ पर, ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक आया। अब मान लो कि अगर ये ज्वाइंट वेंचर मोर देन 2-4 इयर्स चल रहा है, तो यहाँ पर तो क्लोजिंग स्टॉक पता चल रहा है दागा का ही है। क्यों? क्योंकि पहले ये कंसाइनमेंट में थे तो दागा ही भेज रहा था। लेकिन अगर पहले से ज्वाइंट वेंचर है तो दागा और लोधा दोनों ही स्टॉक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा उसमें दागा का कितना है, लोधा का कितना है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है, वो हमें खुद से ढूंढना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस अमाउंट को हम लोग ज्वाइंट वेंचर विथ को वेंचरर में दिखाएंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से दिखाएंगे, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के हिसाब से दिखाएंगे। ये चीज यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो ये एक ट्रीटमेंट बताया कैसे ट्रीटमेंट होता है, इससे एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर नेसेसरी अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है, ज्वाइंट वेंचर का ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये ज्वाइंट वेंचर का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तुम लोग को होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, ये वाला तुम लोग को होमवर्क दे देते हैं, ये तुम लोग होमवर्क में करो, इलास्ट्रेशन 26। ठीक है, ये नेक्स्ट दिन बता देंगे अगर नहीं होगा तो, और उसके बाद नया कोई चैप्टर हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जॉइंट वेंचर कंप्लीट हो ही गया, बस ये वाला क्वेश्चन करवा देंगे। और जो मतलब स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना क्वेश्चन लास्ट क्लास में जो किया था उसमें अमाउंट नहीं लिखवाया था, वो भी लिखवा देंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।